पढ़े में अच्छी जबरदस्ती है। कोई नहीं पढ़ना मुझे। ये बातें सुनने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। तभी चैन आएगा। नहीं नहीं, मेरे घर वाले मेरी जान छोड़ने लगे। नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन रुको, इस छुरी की धार तेज नहीं है, मैं तेज वाली ला के देता हूँ। इस छुरी से तो तुम्हारी रग सही कटेगी ही नहीं। अरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हो उमर? जहमत ना करो, मैं अपने गले में फंदा लगा के खुदकुशी कर लूंगी। फंदा डाल के जान देने जा रही हो। अगर बच गई तो फिर पुलिस केस भी होगा, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। कितना जुर्माना? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 50-60 हजार से कम क्या ही होगा। वाह, अच्छा इंसाफ है। मरूंगी भी नहीं और जुर्माना भी देना पड़ेगा। बस बंद करो उमर, बजाय रोशी को समझाने के तुम उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो। रुको इसे। नहीं रुकूंगी मैं पप्पू, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सुन लिया अम्मी आपने, वो मरना चाहती है और फर्स्ट कजन होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उसको खुदकुशी के आसान तरीके बताऊं, जिससे ना तो दर्द हो और दम भी आसानी से निकल जाए। इधर आओ, तो मैं इंटरनेट पे सुसाइड के जदीद तरीके ढूंढ के बताता हूँ। ये देखो, तरीका नंबर 1, जहर खा के मर जाना। मम्मी इतने पैसे नहीं देती कि जहर खरीद सकूं। नो प्रॉब्लम। तरीका नंबर 2, कराची की टॉलेस्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छलांग मार दो। मौत 100% गारंटी। हाँ, ताकि हड्डियों का सुरमा बन जाए और शक्ल भी ना पहचानी जाए। ये प्रॉब्लम है। फजूल बातें बंद कर, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती। अम्मी बात तो पूरी करने दें। रुशीद रहो, एक फाइनल बात। तुम्हारे स्वयं और 40 रुपए हम मेन्यू क्या रखेंगे? फास्ट फूड, चाइनीज, देसी, कॉन्टिनेंटल, क्या चाहती हो तुम? अरे बस कर तो ये बात ही। वो बेचारी पहले ही परेशान है और तुम बेवक्का मजाक लेके बैठ गए हो। चलो मेरे कमरे में चल। चलो पप्पू। कोई मुझे समझता ही नहीं है पप्पू। उस घर में मेरी मर्जी ही नहीं है। भाभी बेगम ने तो घर को जेल खाना ही बना दिया। कैदियों वाला सलूक, वो भी अपनी औलाद के साथ। हर काम टाइम टेबल के मुताबिक होना है। मम्मी को हर चीज में परफेक्शन चाहिए। पूरी की पूरी डिक्टेटर है मम्मी। तुम्हारी दादी भी बिल्कुल ऐसी थी। बड़ी मुसीबतें झेली हैं मैंने भी उस घर में। कसम से पप्पू, मैं आजिज आ गई हूँ। आपने उस घर की सख्तियों से कैसे जान छुड़ाई थी? फिर वो बर्गर पकड़ाए। तुम्हारे फुफ्फा से शादी कर। शादी? तुम्हारी दादी भी अपने दौर की बहुत बड़ी डिक्टेटर थी। मैंने रोते पीटते किसी तरह से 3rd डिवीजन में FA पास कर ली, मगर BA ना पापा ना। सोचते ही कब कभी तारी हो जाती थी। वो तो मेरी एक सहेली की शादी हुई और तुम्हारे जलाल फूफा मुझे वहां मिल गए। तो देखते ही मुझ पर उमर मिट रही। माफ कीजिएगा, लेकिन टकराए तो हमारे सर हैं। मेरा पाँव मुड़ गया शायद, वो चलिए। उफ, कितने हसीन पैर हैं आपके। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अगर आप डायलॉग बोलने की बजाय मुझे सहारा दे दे तो बेहतर होगा। सहारा तो मैं आपको सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। लंगड़ाता हुआ भी कोई इतना हसीन लग सकता है, पहली बार देखा है। अरे सुनिए, अपना पता तो बताती जाएं। आपने तो अपना सैंडल भी नहीं छोड़ा है सिंड्रेला, तो मैं ढूंढूंगा कैसे? अगर लगन सच्ची है तो ढूंढ लीजिएगा। पप्पू, ये रोमांटिक और फिल्मी सिचुएशन फिर क्या हुआ? होना क्या था? अगले दिन रिश्ता आ गया तुम्हारे पुप्पा का। सच? पप्पू, मुझे तो ये पता ही नहीं था। आपके और पुप्पा की इतनी फिल्मी और रोमांटिक लव स्टोरी दादी कैसे मानी? मत पूछो, अम्मी तो इनकार पे तुली बैठी थी। BA से पहले तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो मेरे वजीफे काम कर गए। क्या वजीफा? आपने शादी के लिए वजीफा पढ़ा था?
अब्बा की लाइब्रेरी से मैंने वजीफों की किताब चुराई थी। So on the animal farm, there was a cow, there was sheep, but there was also a puddle where there lived a family of ducks. There were 4 baby ducks. 1 baby duck, 2 baby duck, 3 baby duck, 4. And the mother duck loved all her ducklings so much. One day she decided, It's okay, it's okay. Ma.